हेलो स्टूडेंट। तो आज हम आरसी सर्किट विद डीसी वोल्टेज पढ़ेंगे इन ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट मीन्स फ्रॉम t इक्वल टू जीरो टू t इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स आफ्टर लॉन्ग टाइम when a steady state is reached. In between that time some action is happening like current is changing, charge is changing, so that's all is called transient state. तो आरसी सर्किट पहले बनाएं। ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है और ये ईएमएफ ई है और सपोज ये स्विच है। ये सी कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है। तो ये ईएमएफ ई है, ये डीसी वोल्टेज है। तो टी इक्वल टू जीरो स्विच को हम क्लोज करते हैं तो क्या होगा, ये ईएमएफ करंट फ्लो होगा, करंट आई फ्लो होगा। इधर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा आई और चार्ज एक्यूमुलेट होगा कैपेसिटर पे। आप कैपेसिटर चैप्टर में पढ़े होंगे। तो यहाँ प्लस क्यू होगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस क्यू होगा। अब ये प्लेट जो है फेसिंग प्लेट कैरी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इट इज ऑफ अपोजिट नेचर, तो आप पढ़े होंगे। तो ये देखिए इधर से नेगेटिव आ रहा है, मतलब इधर से नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इधर कैपेसिटर में नेगेटिव एक्यूमुलेट हो रहा है, तो मतलब करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो यहाँ आई होगा और सिमिलरली इधर करंट आई हो जाएगा। तो अब हम रिलेशन निकालते हैं कैसे चार्ज और ये करंट टाइम के साथ वैरी करेगा। तो समझिए इस लूप में एक बार घूम जाते हैं। ये ए पॉइंट है, बी है। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, माइनस क्यू, ये क्यू बाई सी, क्योंकि इधर से इधर ये प्लस क्यू है तो पोटेंशियल घटेगा क्यू बाई सी। सिमिलरली रजिस्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, माइनस आई आर, और ऐसे आए इधर पोटेंशियल बढ़ेगा क्योंकि निगेटिव टर्मिनल है, प्लस ई इक्वल टू क्या, फिर बी ए पे पहुँच गए तो बी ए कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, ई एम एफ ई इक्वल टू क्या आ गया, क्यू बाई सी प्लस आई आर। अच्छा आई का वैल्यू क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। तो ई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई सी प्लस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। तो इसको अरेंज करेंगे, डी क्यू की जगह क्यू सब ये लाएंगे तो क्या बन जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू ये सी से मल्टीप्लाई होगा ये ई सी माइनस क्यू माइनस ई माइनस क्यू बाई सी था, ई सी माइनस क्यू अपॉन आर सी ये होगा। तो ये डी क्यू बाई क्या, डी क्यू बाई ई सी माइनस क्यू इक्वल टू वन डी टी बाई आर सी। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियली चार्ज एट टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज क्या है, जीरो है। एट टी इक्वल टू टी पे सम चार्ज होगा। उसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आया, इसको इंटीग्रेट करिएगा तो क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ माइनस एल एन ऑफ ई सी माइनस क्यू जीरो टू क्यू इक्वल टू क्या, ये टी बाई आर सी। तो क्या आ गया, एल एन ई सी माइनस क्यू अपॉन ई सी इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ से आप देखिएगा ये q का वैल्यू क्या आ जाएगा, q इक्वल टू ई सी इंटू वन माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। ये चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा ये आर सी का डायमेंशन क्या होगा, आर सी का डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के बराबर होगा क्योंकि ये डिवीजन है, डायमेंशनली दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो आर सी का जो डायमेंशन है वो टाइम के डायमेंशन के बराबर होगा। आर सी का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। आर सी का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो ये चीज़ें था। तो अब देखिए चार्ज आ गया। अब ये करेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाले, करेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो आई का वैल्यू क्या होगा, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को। तो ये ई सी तो यही होगा, वन का जीरो हो जाएगा और ये ई के पावर माइनस टी बाई आर सी क्या हो जाएगा, माइनस एल टी है, ई के पावर माइनस टी बाई आर सी और इंटू माइनस वन अपॉन आर सी।
तो सी कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, E/R e⁻t/RC। ये करेंट का वैल्यू आया आई का। और आप ये देखे होंगे, अच्छा ये इसको हम देखते हैं, t=0 पे आप चार्ज देखे होंगे, ये t=0 पे ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 - 1, तो q=0 आ गया। अब t=इन्फिनिटी रीच किया, तो t=इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये e⁻1/e⁻∞, तो ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये फंक्शन टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और ये 1 × EC, तो q क्या हो जाएगा EC। इसको Q0 भी बोलते हैं, जिसको कहेंगे स्टेडी स्टेट चार्ज, स्टेडी स्टेट चार्ज, ठीक है। तो इसी तरह ये जो करंट है, यहाँ आप t=0 पे देखेंगे, तो ये वैल्यू t अगर 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा E/R। तो करंट इनिशियली मैक्सिमम, उसका एक्सपोनेंशियली डिके होगा, जो भी आप टाइम का वैल्यू रखेंगे ये डिक्रीज होगा, ये तो 1 से छोटा ही होगा। तो t का इन्फिनिटी रखते हैं तो ये टेंडिंग टू 0 बन जाएगा, ये फंक्शन टेंडिंग टू 0 बन जाएगा, तो टेंडिंग टू 0, तो करंट का वैल्यू उस समय 0 हो जाएगा t=इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए E क्या है, E सर्किट में 2 ही एलिमेंट है, कैपेसिटर और रजिस्टर, और यहाँ से भी देखिए E क्या है Q/C + IR। Q/C क्या है VC, E क्या VC प्लस I/R क्या है VR। तो जो भी EMF जो होगा ये इसके बराबर होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर के बराबर होगा EMF। तो ये चीज़ें आप देख लिए, Q0 और Q0 इसी के बराबर होगा। तो आइए अब अगला है कि ग्राफ पे देखते हैं। तो यहाँ तक कि आपको सबको क्लियर है। आप VC का रिलेशन भी लिख सकते हैं, VC = क्या Q/C। तो Q का वैल्यू यहाँ पे आप ड्राइव किए हुए हैं, इसमें C से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा E × 1 - e⁻t/RC। ये VC का वैल्यू आया। और सिमिलरली VR का वैल्यू क्या आया, VR का वैल्यू I × R, तो I ये है, इसमें R से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा E × e⁻t/RC। और दोनों को ऐड कीजिए VC + VR। देखिए ये वाला एक्सपोनेंट का साथ वाला टर्म कट जाएगा और E आ जाएगा, VC + VR = E आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे ये क्या हो गया, रुकिए इसको ग्राफ में मैं करवाता हूँ, उस क्वेश्चन को ग्राफ में आपको ग्राफ एक बार बता देता हूँ। तो अब Q का टाइम के साथ आप ग्राफ देखिए, Q का टाइम के साथ तो क्या है, Q = क्या है, ये Q = क्या है Q0 1 - e⁻t/RC। ये RC जो है टाइम कांस्टेंट है, आपको पता है RC का वैल्यू टाइम कांस्टेंट है। हम देखेंगे अभी ये टाइम कांस्टेंट के साथ कैसे करंट का वेरिएशन होता है। तो अच्छा ये देखिए, ये Q है, ये टाइम है। हम जानते हैं t = 0 पे चार्ज 0 है, और इसका लास्ट टारगेट क्या है, मतलब t = इन्फिनिटी पे EC, ये Q0 होगा, जो Q0 का वैल्यू क्या है EC है, तो EC होगा लास्ट टारगेट। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, मतलब। और देखिए समय के साथ, जैसे ये डेल्टा टी है, डेल्टा टी में Q1 हुआ और नेक्स्ट डेल्टा टी लिए डेल्टा टी, यहाँ समझिए Q1 का इंक्रीज हुआ, यहाँ Q2 का इंक्रीज हुआ, तो आप देख पाएंगे Q1 > Q2। इनिशियली रेट ऑफ इंक्रीज स्पीड होगा चार्ज का एक्यूमुलेशन, लेकिन धीरे धीरे फिर स्लो हो जाएगा टाइम के साथ Q1 Q2। और ये सेम अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा। और इसी तरह आप इसका भी ग्राफ देखिए, I = क्या है E/R या I0 e⁻t/RC। तो ये एक्सपोनेंशियली डीके है, इनिशियली करंट मैक्सिमम है I और T, इनिशियली करंट मैक्सिमम है E/R, और समय के साथ ये घट रहा है, ये टाइम के साथ करंट डिक्रीज हो रहा है, और T = इन्फिनिटी पे
ये टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो ये है। अब देखिए ये आप देख रहे हैं ये BC प्लस, ये एक बार सर्किट को देख लीजिए। इनिशियली करेंट क्या है, करेंट मैक्सिमम है, मतलब E/R है। तो उस समय कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा, कैपेसिटर का वैल्यू मीन्स जैसे ये सर्किट में कैपेसिटिव RC का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, जो कैपेसिटर के द्वारा, इसको जनरली XC बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जीरो होगा। तो सिर्फ रेजिस्टेंस होगा सर्किट में, मीन्स कैपेसिटर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, सिर्फ रेजिस्टेंस और EMF होगा, EMF होगा और R होगा। तो करंट क्या हो जाएगा, E/R। ये T=0 पे, ये T=0 पे करंट E/R हो जाएगा। और देखिए कि इन्फिनिटी पे क्या है, T=∞ पे करंट जीरो है ना, तो मतलब कैपेसिटर इन्फिनाइट रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, तभी तो जीरो हो रहा है। मतलब यहाँ क्लोज सर्किट है लेकिन यहाँ ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, T=∞ पे, तो कैपेसिटर इन्फिनिटी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये R है और ये EMF है। तो ये देखिए करंट जीरो हो गया, करंट मतलब ये ओपन सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, करंट जीरो हो गया, I=0, मतलब इन्फिनाइट रेजिस्टेंस कैपेसिटर प्रोवाइड करने लगेगा। ये ग्राफ से भी देख सकते हैं, यहाँ करंट जीरो हो रहा है। अब देखिए ये आप देखें ना, ये क्या कहते हैं, BC प्लस VR इक्वल टू क्या, BC प्लस VR इक्वल टू क्या, BC प्लस VR इक्वल टू E। तो आप BC इक्वल टू क्या, Q/C या E सीधा E/1 माइनस, मतलब लिख देते हैं BC इक्वल टू क्या, E/1 माइनस E⁻T/RC, और VR क्या, I/R, E⁻T/RC। तो सेम ही ग्राफ पे बनाए, ये वोल्टेज है और ये टाइम T है। तो इनिशियली क्या है, मान लीजिए टोटल तो दोनों का सम तो E आना है, तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज करेगा टाइम के साथ। ये ग्राफ सिमिलर है इसका Q ग्राफ। तो ये वैल्यू BC का है, ये BC का है, और ये रजिस्टर का जो वोल्टेज है ये टाइम के साथ डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली। इनिशियली मैक्सिमम होगा, करंट भी मैक्सिमम है तो वोल्टेज VR भी मैक्सिमम होगा और E के बराबर होगा, और दोनों का सम जो है ना, दोनों का सम E के बराबर होगा, BC प्लस VR इक्वल टू E। तो ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है VR। अच्छा एक क्वेश्चन को कीजिए, तो सपोज कीजिए ये V1 है, ये V2 है, तो E का वैल्यू क्या होगा, E का वैल्यू क्या होगा, एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कीजिए तो E का वैल्यू क्या होगा। ठीक है देखिए, अच्छा ये VC का वैल्यू क्या होगा, VC का वैल्यू ये वाला V1 प्लस V2, VR का वैल्यू क्या होगा, VR का वैल्यू ये V1 होगा, VR का वैल्यू V1। तो EMF इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC प्लस VR इक्वल टू क्या, 2V1 दोनों को सम कीजिए, 2V1 प्लस V2 आ गया। तो ये समझ में आया ना, तो ये है। और एक और कंसेप्ट है, फिर आपको एक प्रॉब्लम रख सकते हैं, एक और कंसेप्ट है। अच्छा ये देखिए, ये आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, du/dt इक्वल टू क्या होता है, पावर ऑफ एनी सर्किट एलिमेंट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, किसी के अक्रॉस वोल्टेज इंटू करेंट, वोल्टेज अक्रॉस दैट सर्किट एलिमेंट इंटू करेंट पासिंग थ्रू दैट सर्किट एलिमेंट, ये पावर होता है। तो हम जानते हैं E इक्वल टू क्या, BC प्लस VR है, E इक्वल टू क्या, BC क्या है, Q/C प्लस VR क्या है, I/R। तो ये देखिए अगर हर दोनों साइड I का मल्टीप्लाई कर दीजिए, E/I इक्वल टू क्या, Q/C इंटू I प्लस I²R, ये है। और E/I का वैल्यू क्या है, E/I का वैल्यू पावर सप्लाइड बाई बैटरी, EMF इंटू करेंट, पावर सप्लाइड बाई बैटरी, ये क्या, Q/C इंटू I क्या है, पावर अब्जॉर्ब बाई कैपेसिटर, और समय के साथ इंक्रीज करेगा
मतलब चार्ज इंक्रीज करेगा, वो देखेंगे समय के साथ इंक्रीज करेगा, क्योंकि करंट डिक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करेगा। मतलब पावर, नेट पावर अब्जॉर्ब जीरो होता है, वो अल्टरनेटिव करंट में आगे हम पढ़ेंगे। मतलब एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाई कैपेसिटर, आई स्क्वायर आर का वैल्यू क्या होगा? रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड अक्रॉस रजिस्टर, रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड अक्रॉस ACR अक्रॉस रजिस्टर। तो हमने ये देखा, सब कंसेप्ट देख लिया हमने, ग्राफ भी देख लिया, जैसे हमने ये भी देख लिया, सारा फार्मूला डेरिवेशन भी देख लिया और ग्राफ भी देख लिया। आप एक बार वीडियो पॉज करके अपने से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए सारा फार्मूला को एक जगह लिख लेते हैं, क्या क्या फार्मूला हमने देखा उस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा क्लियर होगा। अच्छा ये भी देखिए, अगर t इक्वल टू टाउ है, इक्वल टू क्या है? RC है, मतलब वन टाइम कांस्टेंट। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू EC इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ मतलब वन टाइम कांस्टेंट, तो ये -1 हो जाएगा। मतलब t इक्वल टू टाउ इक्वल टू RC, तो -1, तो ई के पावर -1 क्या होता है? 0.37, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.37 होता है, तो 0.63 EC हो गया Q का वैल्यू। मतलब ये EC STTS चार्ज है, तो 63% ऑफ STTS चार्ज रहेगा आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट के बाद। तो टोटल फार्मूला हम लोग क्या क्या पढ़ें? Q इक्वल टू Q नॉट या EC 1 माइनस ई के पावर -T बाई RC, ये पढ़े। और करेंट पढ़े I इक्वल टू क्या? आई नॉट का वैल्यू यही है, E बाई आर, आई नॉट ई के पावर -T बाई RC। और VC क्या हो जाएगा? Q बाई C, और VR क्या हो जाएगा? I इंटू R। तो इसका यूज करते हैं, आइए यूज करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये कैपेसिटर है, रजिस्टर है, EMF और एस है। तो t इक्वल टू 0 पे हमें सबका वैल्यू बताना है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बताना है, और हम काफ़ी कुछ करवा भी दिए हैं। और t इक्वल टू RC/ln2 पे बताना है। और जब कैपेसिटर पे EC/3 चार्ज होगा तो सारे पैरामीटर बताना है, सारा पैरामीटर। तो t इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा? देखिए Q इक्वल टू हम EC इंटू Q नॉट P बोलते हैं, EC इंटू 1 माइनस ई के पावर -T बाई RC। तो t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये तो 1 - 1 हो जाएगा, तो 0, तो चार्ज का वैल्यू 0 हो जाएगा। करेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? I का वैल्यू, I इक्वल टू क्या? E बाई आर ई के पावर -T बाई RC। तो करेंट 0 रखेंगे तो मैक्सिमम आएगा E बाई आर। VC क्या हो जाएगा? VC Q 0 है तो Q बाई C, तो VC भी 0 हो जाएगा। VR क्या हो जाएगा? E हो जाएगा, E इंटू आई क्या होगा? E स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, जो कि पावर रेट ऑफ ये पावर सप्लाइड बाई बैटरी हो गया, E इंटू आई, E स्क्वायर बाई आर हो गया। Q बाई C इंटू आई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि Q 0 है, इनिशियली कोई पावर एब्जॉर्ब नहीं हुआ कैपेसिटर में। आई स्क्वायर आर क्या होगा? E स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, बाई आर स्क्वायर होगा, 1 आर मल्टीप्लाई हो गया, कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन देखते रहिएगा। सिमिलरली t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा? ये वैल्यू 0 हो जाएगा t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? EC हो जाएगा, E इंटू सी, और ये वैल्यू 0 होगा तो I बराबर 0 हो जाएगा। अब VC क्या होगा? VC E रहेगा Q बाई C, और VR क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट 0 है, और ये करंट 0 है। और E इंटू आई क्या होगा? ये भी 0 होगा, क्योंकि करंट 0 है। Q बाई C इंटू आई भी 0 होगा, I स्क्वायर आर भी 0 होगा। इस केस में करंट नहीं रहेगा तो कोई मतलब पावर सप्लाई बाई बैटरी, पावर अब्जॉर्ब बाई कैपेसिटर और हीट डिसिपेटेड अक्रॉस रजिस्टर सब 0 होंगे। अच्छा एक t इक्वल टू RC/ln2 ना, t इक्वल टू RC/ln2। अच्छा इसके पावर e के पावर आप ध्यान देखिए -T RC/ln2 अपॉन RC रखिए, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा?
ई के पावर माइनस ln2 इक्वल टू क्या 1/2 1/2 आया। तो इस केस में चार्ज का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई सी इंटू 1 माइनस 1/2 क्या आ गया, ई सी बाई 2। ये चार्ज का वैल्यू आया ई सी बाई 2। और करेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई बाई 2r। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू ई बाई आर ई के पावर माइनस टी बाई आर सी होता है ना, इसका वैल्यू 1/2 है तो ई बाई 2r। अब भी सी क्या हो जाएगा, ई बाई 2 मतलब क्यू बाई सी ई बाई 2। भी आर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर तो ई बाई 2 ई भी हो जाएगा। और दोनों का जोड़ ई बाई 2 होना भी चाहिए ताकि तभी तो ई के बराबर होगा। ई इंटू आई क्या होगा, ई एम एफ इंटू आई ई स्क्वायर बाई 2r हो जाएगा। और क्यू बाई सी इंटू आई क्या हो जाएगा, क्यू ई सी बाई 2 है इंटू आई क्या है, तो क्यू बाई सी ई बाई 2 इंटू ई बाई 2r ई स्क्वायर बाई 4r हो गया। और आई स्क्वायर आर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर बाई 4r। अब बोल रहा है क्या, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर मतलब क्यू का वैल्यू ई सी बाई 3 हो जाए। तो इसको करते हैं, तो क्या चार्ज ऑन ए कैपेसिटर ई सी बाई 3, तो क्यू इक्वल टू क्या ई सी 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी है इक्वल टू क्या ई सी बाई 3। ई सी कटा, ई के पावर माइनस टी बाई आर सी का वैल्यू क्या आया, ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। इसको उधर ले गए तो 1 माइनस 1/3 2/3 ना, तो यही हुआ ना 1 माइनस, सही कैलकुलेशन देखते रहिएगा। तो ई के पावर टी बाई आर सी क्या हो गया 3/2, टी इक्वल टू क्या हो गया 3/2 आर सी ln 2 मीन्स सॉरी आर सी ln 3/2। टी का वैल्यू ये आ गया, टी इक्वल टू आर सी ln 3/2। और अब देखिए यहाँ चार्ज दिया हुआ है, या आप इसमें भी रख सकते हैं, ई के पावर टी बाई आर सी 3/2 है माइनस टी बाई आर सी 2/3 है। तो करेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई बाई आर इंटू ये 2/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ई बाई, ऐसे भी कर सकते हैं 3r। कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा कैलकुलेशन। और भी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, भी सी का वैल्यू ई बाई 3 हो जाएगा। और भी सी ई बाई 3 है तो इसका वैल्यू भी आर का वैल्यू 2 ई बाई 3 होगा, क्योंकि दोनों का सम ई होना है। और ई इंटू आई और बाकी के पैरामीटर हमको लगता है आप निकाल लेंगे। तो आपको अभी तक के में आज के सेशन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ये कमेंट कर सकते हैं। और कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आप कीजिए। ये सब कंसेप्ट थे, ग्राफ भी हमने डिस्कस किए और डेरिवेशन भी फार्मूला के डिस्कस किए। ये आरसी सर्किट भी, ये डीसी वोल्टेज था, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट अपना बेटर करेंगे। ओके, थैंक यू।